झारखंड क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि पॉलिटेक्निक क्या है और झारखंड से पॉलिटेक्निक करने के लिए क्या करना होता है और किस तरीके से हम झारखंड में पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं पॉलिटेक्निक है क्या। पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग में एक डिप्लोमा कोर्स है या एक टेक्निकल कोर्स होता है। इसे 10वीं या 12वीं के बाद किया जा सकता है। इस कोर्स के कंप्लीट होने के बाद एक डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाता है। उस सर्टिफिकेट के माध्यम से आगे या तो बीटेक किया जा सकता है या तो फिर किसी छोटे कंपनी में या बड़े कंपनी में हम बतौर एक डिप्लोमा इंजीनियर के रूप में कार्य भी कर सकते हैं। तो झारखंड से डिप्लोमा करने के लिए हमें क्या करना होगा और किस तरीके से हम झारखंड के कॉलेज से डिप्लोमा कर सकते हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। झारखंड से डिप्लोमा करने के लिए झारखंड में एक एंट्रेंस एग्ज़ाम लिखना पड़ता है और उसका फॉर्म आया हुआ है। तो इस फॉर्म को भरने का प्रोसेस क्या होगा और इस फॉर्म को हम भरेंगे तो इस फॉर्म को कौन भर सकते हैं, उसके लिए क्या उम्र सीमा होगी, क्या शैक्षणिक योग्यता होगी, इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद, यानी कि इस संस्था के माध्यम से झारखंड में डिप्लोमा का एडमिशन लेने का प्रोसेस किया जाता है। जो भी बच्चे 10वीं या 12वीं पास हैं वह इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले उसे एक एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठना होता है। उस एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म का नोटिफिकेशन आया हुआ है। इसमें योग्यता, शैक्षणिक योग्यता जो है वो 10वीं या माध्यमिक हम लोग बोल सकते हैं, जो वैसे विद्यार्थी जो इस कक्षा को पास कर चुके हैं, या तो फिर वैसे विद्यार्थी जो अभी 2025 में एग्ज़ाम लिख रहे हैं वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसमें उम्र सीमा की बात करें तो उम्र सीमा सिर्फ खनन कार्य के लिए, यानी कि खनन अभियंत्रण शाखा के लिए 17 वर्ष न्यूनतम आयु होती है। बाकी किसी और दूसरे ब्रांच में एडमिशन लेने के लिए इसमें कोई निम्न आयु सीमा नहीं निर्धारित की गई है। इस फॉर्म का ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 5 मार्च 2025 से शुरू होना है और इसका अंतिम तिथि जो होगा वो 30 अप्रैल 2025 को होगा। और ऑनलाइन आवेदन फॉर्म सबमिट होने के बाद यहाँ पर दिखाया जा रहा है, लिखा हुआ है कि प्रवेश पत्र जो है वो डाउनलोड करने की तिथि परीक्षा से 4 दिन पूर्व, यानी कि जब जिस डेट को एग्ज़ाम होगा उस डेट से 4 दिन पूर्व आपको वेबसाइट के माध्यम से एडमिट कार्ड उपलब्ध करा दी जाएगी। परीक्षा की तिथि और समय भी यहाँ पे लिखा हुआ है। परीक्षा की तिथि जो है वो 18 मई 2025 रविवार के दिन और समय जो है वो 10 बजे AM से लेके 1 PM तक होगा। इस एग्ज़ाम के लिए कुछ सेंटर बनाए गए हैं जिसका कुछ डिस्ट्रिक्ट में ही एग्ज़ाम होता है। तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं वो हम देख सकते हैं, यानी रांची, हजारीबाग, जमशेदपुर, धनबाद, दुमका, चाईबासा, बोकारो एवं पलामू। इन जगहों पर आप एग्ज़ाम सेंटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जब फॉर्म फिलअप किया जाएगा तो उस समय हम अपने से चूज़ करेंगे कि हमें किस डिस्ट्रिक्ट पे एग्ज़ाम लिखना है। उसका ये लिखा हुआ है कि इन इन डिस्ट्रिक्टों का हम लोग प्रेफरेंस दे सकते हैं। 3 डिस्ट्रिक्ट का प्रेफरेंस देना होता है, तो हम लोग फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट को प्रेफरेंस देंगे वो डिस्ट्रिक्ट हमें इसमें से ही सिलेक्ट करना होगा। अब आगे बात करते हैं परीक्षा शुल्क की। तो जितने भी सामान्य यानी कि जनरल कैटेगरी और BC1 या BC2 या तो वे OBC से आते हों या तो जनरल कैटेगरी से, उनके लिए जो फीस निर्धारित की गई है
इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए वो 650 रुपये है। और वैसे विद्यार्थी जो अनुसूचित जाति यानी ST SC और अन्य सभी महिला कैटेगरी यानी जितने भी महिलाएं हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से आती हों, उनके लिए 325 रुपया है। और जितने भी दिव्यांग विद्यार्थी हैं उनके लिए किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे वेबसाइट के माध्यम से भी बताया गया है कि जो ऑनलाइन प्रक्रिया किया जाएगा वो jeceb.eb.jharkhand.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा। अब परीक्षा का प्रकार का बात करते हैं तो परीक्षा जो है वो पॉलिटेक्निक प्रवेश प्रतियोगिता OMR बेस्ड ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम होता है। यानी ये जो एग्ज़ाम है वो एक OMR सीट दिया जाएगा, उसी में एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम जो होगा वो ऑफलाइन होगा। किसी भी विद्यार्थी को किसी तरीके से अगर दिक्कत आता है तो पॉलिटेक्निक प्रवेश प्रतियोगिता में फॉर्म भरने से लेके फॉर्म एडमिट कार्ड डाउनलोड करने तक जो भी किसी भी प्रकार का किसी को कोई दिक्कत होता है तो यहाँ पर जो दूरभाष संख्या दिया हुआ है उसके माध्यम से आप संपर्क करके अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। समय 10 से 6 बजे तक का होता है, उस बीच में आपको कॉल करना होता है, उसी बीच में ही आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। बाकी का जो भी जानकारी है वो फॉर्म भरने का जो साइट होगा वो खुलने के बाद यानी 5 तारीख को फॉर्म भरने का साइट ओपन होगा और उसके बाद प्रत्येक विद्यार्थियों को यहाँ से हम फॉर्म फिलअप करके भी बता देंगे कि किस तरीके से फॉर्म को फिलअप करना है। तो इस चैनल के साथ बने रहें और भी अधिक प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू।